चतुर लोमड़ी और भोली बकरी। एक लोमड़ी कूदती फांदती कुएं में जा चढ़ी। उस कुएं की मुड़ेर नहीं थी। लोमड़ी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, फलस्वरूप कुएं में गिर पड़ी। उसने बाहर निकलने की चेष्टा तो की, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। अंत में हताश होकर ऊपर की ओर मुंह करके कुएं में तैरती रही। उसे आशा थी कि शायद कोई मददगार ही आ टपके। संयोगवश उसी कुएं पर कहीं से एक बकरी भी घास फूस चरती हुई आ पहुंची। उसने कुएं में झांका तो वहां लोमड़ी को देखकर उसे बेहद आश्चर्य हुआ। उसने लोमड़ी को नमस्ते करते हुए पूछा, बहन, तुम यहां कैसे? लोमड़ी बोली, बहन, यहां की घास बहुत स्वादिष्ट है, इसलिए खाने चली आई। लेकिन तुम घास कब से खाने लगी? बकरी ने पूछा। तुम कह तो ठीक रही हो, लेकिन एक बार पहले भी मैंने इसी कुएं में इसी घास का स्वाद चखा था। आज फिर इच्छा हुई तो चली आई। आओ, तुम भी चख लो थोड़ी सी घास। सच कहती हूं, मजा आ जाएगा। कुएं में स्वादिष्ट घास होने की बात सुनकर बकरी के मुंह में पानी भर आया और अगले ही क्षण वो कुएं में कूद पड़ी। लेकिन जैसे ही बकरी कुएं में कूदी, लोमड़ी झटपट उस पर चढ़कर छलांग लगाती हुई कुएं से बाहर निकल आई। बोली, बहन, मैं तो बहुत घास खा चुकी हूं, अब बाकी बची घास तुम ही खा लो, मैं तो चली। इस प्रकार भोली बकरी को कुएं में गिराकर चतुर लोमड़ी वहां से भाग निकली। ऐसी चतुराई किस काम की? नमक के एक व्यवसायी के पास एक गधा था। वो नित्य ही प्रातःकाल उस पर नमक की बोरियां लादकर निकटवर्ती कस्बों में बेचने निकल जाया करता था। वहां तक जाने के लिए उसे कई छोटी मोटी नदियां और नाले पार करने पड़ते थे। एक दिन नदी पार करते समय गधा अचानक पुल से फिसलकर नदी में जा गिरा। फलता है उसके पीठ पर लदा सारा नमक पानी में घुल गया। व्यवसायी ने किसी तरह गधे को बाहर निकाला और देखा कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। गधा तो भला चंगा था, लेकिन नमक पानी में घुल जाने की वजह से गधे का बोझ काफी हल्का हो गया था। इससे वो बहुत खुश हुआ। नमक का व्यवसायी गधे को लेकर घर लौट चला, क्योंकि नमक तो पानी में घुल चुका था। वो आगे जाकर करता भी क्या। उस दिन गधे ने खूब आराम किया। उसने सोचा, अब तो रोज ही ऐसा किया करूंगा। दूसरे दिन वो व्यवसायी पुनः गधे पर नमक की बोरियां लादकर बेचने निकला। उस दिन भी गधा जानबूझकर नदी पार करते समय पानी में गिर पड़ा। इस तरह फिर उसका बोझ हल्का हो गया। व्यवसायी उस दिन भी गधे को लेकर घर वापस आ गया। व्यवसायी ने स्पष्ट देख लिया था कि गधा जानबूझकर पानी में गिरा था। उसे गधे पर बहुत क्रोध आया। इधर गधा अपनी कामयाबी पर बहुत खुश था। एक दिन और उसने ऐसा ही किया। अब व्यवसायी ने उसे सबक सिखाने की सोची। एक दिन व्यवसायी ने गधे की पीठ पर नमक के बजाय रुई के गट्ठर लाद दिए। गधा बहुत खुश था। उसने सोचा कि आज तो बोझ वैसे ही बहुत कम है, यदि मैं पानी में गिरने का नाटक करूंगा तो बोझ और भी हल्का हो जाएगा। ऐसा सोचकर वो खुशी खुशी चल दिया। नदी आते ही वो पानी में गिर गया, लेकिन इस बार व्यवसायी ने उसे पानी से बाहर नहीं निकाला। परिणाम ये हुआ कि रुई के गट्ठर पानी में भीगकर काफी भारी हो गए। गधे को पानी से बाहर निकलने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। बोझ के कारण उससे चला भी नहीं जा रहा था। व्यवसायी तो पहले ही उससे भुना बैठा था, क्योंकि उसने उसका काफी नमक पानी में बहा दिया था। जब गधा चल नहीं पाया तो उसने डंडे से उसकी जमकर पिटाई की। उस दिन के बाद से गधे ने जानबूझकर पानी में गिरने की आदत छोड़ दी। इस कथा का सार यही है, चतुराई तब तक चतुराई रहती है जब तक दूसरे उसे भाप न सके। इसलिए चतुर बने तो साथ ही स्याना बनने की योग्यता भी रखें। गधा तो फिर गधा था, नहीं जानता था कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। जिस दिन उसके मालिक को उसकी चतुराई का पता चला, उसी दिन उसका खेल खत्म हो गया। किस काम के ऐसे साथी? एक जंगल में खरगोश, घोड़ा, बैल, बकरा और भेड़ सभी साथ साथ मित्रवत रहा करते थे। एक दिन खरगोश के पीछे कुछ शिकारी कुत्ते पड़ गए। वो जितनी तेज भाग सकता था भागा, लेकिन कुत्ते उसके पीछे लगे ही रहे। तभी खरगोश को एक घनी झाड़ी दिखाई दी। प्राण बचाने के लिए वो उन कुत्तों से नजर बचाकर उस झाड़ी में छिप गया। उसी समय उधर से घोड़ा आ निकला। खरगोश ने घोड़े से कहा, मित्र, मेरे प्राण संकट में, तुम मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर सुरक्षित स्थान पर ले चलो। घोड़ा बोला, मित्र, मैं तुम्हारी मदद कर तो देता, लेकिन इस समय मैं बहुत जल्दी में हूं। तुम ऐसा करो, सामने से आ रहे बैल से मदद मांग लो। जब बैल पास आया तो खरगोश बोला, दादा, मेरे पीछे कुछ शिकारी कुत्ते पड़े हैं, तुम अपनी पीठ पर बैठाकर मुझे कहीं दूर छोड़ दो। बैल बोला, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करता, लेकिन मेरे कुछ मित्र घर पर मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं।
तुम बकरे से मदद मांग लो, देखो वो सामने से चला आ रहा है। बकरा जब पास आया तो खरगोश ने उससे भी मदद मांगी, लेकिन वो भी बहाना बनाकर चला गया। इसी तरह भेड़ ने भी उसकी कोई मदद नहीं की। तब खरगोश मन में सोचने लगा, ये सब मेरे अच्छे दिनों के मित्र थे, अब संकट में आन पड़ा है तो सब पीछे हट गए। अब मैं क्या करूं? खरगोश ऐसा सोच ही रहा था कि तभी शिकारी कुत्ते सूंघते सूंघते वहां आ पहुंचे और उसको मार डाला। मेढकों का घर। एक तालाब के दलदल में दो मेढक रहते थे। वे दोनों बड़े आनंद में अपना जीवन बिता रहे थे। न उन्हें किसी बात की चिंता थी और न ही किस्मत से कोई शिकायत। लेकिन जैसे ही गर्मियों के दिन आए, तालाब का दलदल सूखने लगा। एक दिन दलदल पूरी तरह सूख गया। अब मेढकों को चिंता सताने लगी कि वे अपना आवास कहां बनाएं। उन्हें विवश होकर वो स्थान छोड़ना पड़ा। अपने लिए नया घर ढूंढते ढूंढते वे दोनों एक कुएं के निकट आ पहुंचे। कुएं के किनारे बैठकर उन दोनों ने भीतर की ओर झांका। कुएं में पानी ऊपर तक भरा था। एक मेढक खुशी से झूमता हुआ दूसरे से बोला, भैया देखो, इस कुएं में कितना ऊपर तक पानी है। यहाँ हमारे रहने के लिए उचित स्थान है। ये स्थान सुरक्षा की दृष्टि से भी ठीक है। आओ इसके भीतर चलें। दूसरा मेढक बहुत ही समझदार था। उसने अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए कहा, भैया इतनी शीघ्रता अच्छी नहीं। दलदल सूखने पर हमें पुराना घर छोड़ना पड़ा। अगर हम यहाँ रहने लगे और कुएं का पानी सूख गया तो हम बाहर कैसे आएंगे? दूसरे मेढक की बात सुनकर पहले वाले का सिर शर्म से झुक गया। आम का बेकार पेड़। एक किसान एक विशाल बाग का मालिक था। उस बाग में विभिन्न प्रकार के फलदार वृक्ष थे। उनमें आम का भी एक वृक्ष था जिस पर अब फल नहीं लगते थे। अनेक पक्षियों ने उस पर अपना बसेरा डाल रखा था। आम के वृक्ष को बेकार समझकर किसान ने उसे काट डालने की सोची। वो बाग में आया तथा कुल्हाड़ी उठाकर उसे काटने को तैयार हो गया। किसान को कुल्हाड़ी उठाते देख उस वृक्ष पर रहने वाले पक्षियों ने उससे दया याचना की, कृपा कर इस वृक्ष को न काटे। यदि आपने इसे काट डाला तो हमारा घर उजड़ जाएगा तथा हमें कहीं और जाना पड़ेगा। साथ ही आप हमारे मधुर गीत भी नहीं सुन सकेंगे। लेकिन किसान ने उनकी इस दया याचना पर कोई ध्यान नहीं दिया और वृक्ष पर अपनी कुल्हाड़ी चला दी। तभी किसान की नजर वृक्ष के तने के कोटर पर पड़ी जहां मधुमक्खियों का छता था। छता देखते ही किसान के मन में उस वृक्ष के प्रति दया के भाव उपजे। वो कुल्हाड़ी को एक ओर फेंक कर सोचने लगा, फल रहित होते हुए भी ये वृक्ष पक्षियों का आवास स्थल है। अब मैं इसे कभी नहीं काटूंगा। उस दिन के बाद किसान को समझ आया कि कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं होती और स्वार्थ के आधार पर उन वस्तुओं का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए।